सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई शुरू कर दिए होगे अब। और देखो, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं हर टॉपिक वाइज सीरीज़ शुरू करूँगा, मतलब टॉपिक से बताऊँगा और भी चीज़ें आप लोग के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, मिल जाएगी आप लोग को जो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये चीज़ शुरू करो, तो वो सब शुरू होगी अब। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ एनबी में जुड़े थे और वो लोग बोल रहे थे कि सर आप जो थोड़ा सा बहुत कैलकुलेशन करते हो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन को सिखा दो जिससे हमारा फास्ट हो पाए। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो उसमें कैलकुलेशन करता हूँ, कुछ कैलकुलेशन जो बच्चे पढ़े हुए होते हैं तो उनको तो आराम से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ को दिक्कत हो जाती है कि सर आप जो ये फास्ट कैलकुलेशन करते हो वो कुछ मेथड हमको दे दो। अब जैसे ही कि मैं हर टॉपिक को आपको जब पढ़ाने जा रहा हूँ तो आपको मेरे तरीके से मतलब रूबरू होना होगा कि मैं कैसे कैसे किस किस चीज़ का यूज़ करता हूँ जो मेरे शॉर्टकट में तुरंत काम आए। मैं इसलिए पेन फ्री मैथ पे विश्वास करता हूँ कि अगर आप 2-3 चीज़ पे 3 से 4 चीज़ पे अगर आपने काम कर लिया, ठीक है, उसमें से एक चीज़ आज हम लोग काम शुरू करेंगे, काम कर लिया तो आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट, मतलब इस चीज़ का मैं आप लोग सामने दिख रहा होगा डिजिटल सम लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक का लगभग हर टॉपिक में, इवन मेंसुरेशन तक में भी, ठीक है। और डीआई में तो मैं इसका ऐसा यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे, यार ये ऐसे हो सकता था, आज तक हम लोगों को नहीं पता था ये ऐसे हो सकता था, सोचो। तो मैं इस तरीके से आप लोग पढ़ाऊंगा और डिजिटल सम लोग ऐसे पढ़ेंगे, एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से लेके और बहुत ही अच्छे लेवल तक आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझना, क्योंकि देखो बहुत से बच्चे पढ़े तो होते हैं डिजिटल सम, वो जानते हैं कि वो कैसे कैसे क्या करना है, सम ऑफ डिजिट है, यहाँ से डिवाइड करना है, ये करना है, इंटू करना है, लेकिन बहुत जगह मिस कर जाते हैं जहाँ डिजिटल सम एग्जैक्टली उनको पता भी नहीं होता कि यहाँ डिजिटल सम लग जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता लग सकता है, बस वो पता है डिजिटल सम के बारे में जानते हैं, लेकिन कहाँ लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहाँ लगा सकते हो वो उस चीज़ को नहीं जानते हैं। और उसी चीज़ को आज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक्स देखेंगे और हर सवाल, और मैं जितने भी सवाल कराऊंगा सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए। कुछ सवाल भले मेरे हों, कुछ ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, 1-2-3 होंगे मेरे, लेकिन मैं और जितने कराऊंगा वो सब प्रीवियस ईयर के होंगे, सब के सब प्रीवियस ईयर के होंगे, चाहे वो एसएससी के आए हुए हों, मेंस में आए हुए हों, चाहे वो प्री में आए हुए हों, चाहे वो बैंक में आए हों, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिजिटल सम के बारे में सुनिए, डिजिटल सम के बारे में सुनिए कि बेसिकली डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम होता क्या है, डिजिटल सम को सुनो। डिजिटल सम का सिंपल मतलब क्या है, देखो मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत तबियत से पढ़ाऊंगा, जैसे ध्यान से समझना है इस चीज़ को, एक बार पढ़ना, क्योंकि डिजिटल सम पूरे यूट्यूब पे रखा हुआ है, बहुत लोगों ने पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बेसिक से बताना चाहता हूँ, जो आपका बहुत काम देगा, उसको एग्जाम में कैसे यूज़ कर सकते हो, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि आप कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। चलो आओ, डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब समझते हो सिंपली क्या है, हालांकि इसका बहुत नाम है, लेकिन सिंपल मान के चलो कि सम ऑफ डिजिट, मान के चलो कि सम ऑफ डिजिट, हाँ सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, सिंपल। अब इसका मतलब क्या, मान लो कि मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैं बोला कि इसका डिजिटल सम बताओ, इसका डिजिटल सम बताओ। और याद रखना हमेशा डिजिटल सम जब आप करोगे तो वो सिंगल डिजिट में आता है, हमेशा सिंगल डिजिट में आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, कि 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 आ गया, यहाँ आ गया आपका 15 और 1 + 5 ये हो गया 15, 1 + 5 हो गया 6। तो इसका आपका डिजिटल सम कितना आया, 6। इसका आपका डिजिटल सम कितना आया, 6। सिंपल सी बात। एक सिंपल चीज़ और देखो, अभी मेरे को इसमें एक चीज़ और बतानी थी, लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो मान लो मैंने नंबर लिख लिया कि 2 1 4 8 7, मैं लिख दिया नंबर 2 1 4 8 7, ठीक है। अब मान लो मुझको इसका सम करना है, मुझको इसका सम करना है, मैं क्या लिखा 2 1 3
ठीक है, 3 और 4 7, ठीक है, 7 और 7 14, 14 और 8 22, और 22 मतलब 2 + 2 कितना 4। इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया 4। इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया 4। सिंपल समझे, मैंने सबको यहां ऐड कर दिया, मैंने सबको यहां ऐड कर दिया और इसका आंसर आया 22, और 22 मतलब 2 + 2, और फिर इसको मैंने क्या बोला 4। ठीक है, यहां तक आराम समझ गए। इसी को कहते हैं डिजिटल सम कि आप सिंगल चीज में इसको ले आओ, एक सिंगल यूनिट में आप इसको ले आओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसको। ठीक है, चलो आज आगे समझते हैं दोस्त, आगे समझते हैं। अब जैसे सुनो, ठीक है, अब जैसे सुनो, मैंने यहां लिखा क्या 15, ध्यान से देखना, मैंने यहां लिखा 15 + 16, मैंने यहां लिखा 15 + 16। बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, अगर आप पढ़े भी होंगे तो एक बार इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि बहुत सी चीज मैं बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। ठीक है, 15 + 16 सिंपल, इसको ऐड करना होगा, तो इसको ऐड कर कितना आ जाएगा 31 आएगा। ये तो सिंपल चीज है, ये आएगा 31। लेकिन अगर आप इसमें एक चीज और देखो, अगर मैं इसको सम करूं कितना आ रहा है 6, 1 + 5 6, प्लस मैं इसको सम करूं तो 6 + 1 कितना आएगा 7। बोलो, अब मैं अगर इसको भी सम करूं तो 3 + 1 कितना आएगा 4। 6 + 7 13, 13 का 1 + 3 ये भी बराबर 4, और इसके बराबर कितना आ गया 4। तो मैं क्या बोला कि अगर आप इस नंबर का सम करोगे, मतलब डिजिटल सम करोगे, इस नंबर का सम करोगे और इन दोनों को मिलाओ, तो देखो इस नंबर के डिजिटल सम के बराबर हो जाएगा। 6 + 7 13, 1 4, और 3 + 1 4, देखो ये बराबर आ गया यहाँ पे। इसी का काम होता है ऑप्शन को उड़ा देना। ऑप्शन में यही चीज बहुत काम देती है, जब ऑप्शन उड़ाना होता है तो ये चीज बहुत काम देता है आपको। एक मैं और देता हूं, देखो जैसे मैंने लिखा 14 × 15, मैंने लिखा क्या 14 × 15, मैंने लिखा 14 × 15, और 14 × 15 का इंटू कितना होता है 210, 210 सिंपल। अब देखो मैंने यहाँ प्लस किया था, मैंने यहाँ प्लस किया था, और मैंने यहाँ इंटू कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंटू कर रहा हूँ। ठीक है, 4 और 1 5, तो इसका डिजिटल सम आ गया 5। मैंने यहां किया इंटू 5 और 1 6, ठीक है, 2 + 1 3 + 0 कोई मतलब नहीं, तो कितना आ गया इसका 3। ठीक है, 5 6 30, 3 + 0 3, तो देखो यहां भी 3 और यहां भी 3 बराबर हो गया। ठीक है, इसका सम और इसका सम, इन दोनों का डिजिटल सम इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यही चीज आपको भी बहुत काम देगी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये बहुत काम देगी। ठीक है, चलो एक चीज और समझते हैं, आगे आ जाओ। जैसे हम आगे समझ रहे हैं, जैसे मान लो हम आगे समझे, आगे देखा इस चीज को। ठीक है, हम आगे देखते हैं। देखो मैंने लिखा सवाल, ध्यान से देखना, मैंने लिखा देखो 11 × 11, ठीक है, 11 × 11, 11 × 11 सबको पता है कितना होता है 121, सिंपल। इसका डिजिटल सम 2, इसका सम 2, ठीक है, 2 और 2 × 2 कितना होगा 4, और 2 3 4, देखो बराबर आ गया। ठीक, बराबर। अब देखो मैंने यहां क्या लिखा 1 × 1 × 1 × 1, ठीक है। ये अगर जो बच्चा जानता होगा, अगर मैं 111 × 111 करूं तो इसका लिखने का तरीका होता है 1 2 3, यहां तक कहानी सेम होती है 1 2 3, ये 3 अंक कर दिया। फिर उसके बाद अब आगे पीछे पलट जाओ कि 2 और 1, बस आप इंटू करके देखना यही आएगा। सिर्फ जो वापस वाला, जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा तो 1 2 3 4 में कर देता, फिर 3 2 1 कर देता, इसका तरीका होता है।
देखो यहाँ 2 था ना, 1 2, तो 1 2 से 2 ही था, फिर मैंने 1 वापस कर लिया, ये शॉर्टकट हो गया। ये 11 में लगता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 1 2, अब तुम देखो, तुम यहाँ एक चीज़ देखो, 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया, 1 + 1 + 1 3 इंटू 1 + 1 + 1 3, ठीक है। 3 3 जा कितना हुआ मेरे भाई, 9 हो गया। अब आगे देखो, 3 2 5 1 6 और 6 और 3 9, देखो ये बराबर आ गया, इसका डिजिटल सम बराबर आ गया इनके, ठीक है, ये इनके बराबर आ गया। मैं और आगे देखा, अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये भी हो सकती है। 1 2 3 देखो, 4 5 6 7, मान लो मैंने 7 बार यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। और फिर मैं और आगे करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 3 7 और 4 3 7, ठीक है। जब ये चीज़ हो, ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आपकी 7। अब यहाँ से पीछे आ जाओ, यहाँ से पीछे आ जाओ, कितना जाएगा आपका, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई सबकी, ठीक। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस जगह, ठीक, इस जगह मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया और यहाँ भी 7 है, हाँ। तो 7 × 7 49 और 9 और 4 13, ठीक, 13 मतलब 13 और 1 + 3 कितना 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरा 4, इसका डीएस मेरा आ गया 4, ठीक। अब सुनो तुम मेरी बात, पहले चलो इसको तुम ऐड कर लो, तुम ऐड करोगे तो भी यहाँ 4 आएगा। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, और इसको मैं और अच्छे से प्रूफ बस इसी के बाद करूँगा, थोड़ा सा बता के, ठीक। जब इतना बड़ा नंबर आए, हाँ, या कुछ और नंबर आ जाए, तो आप सीधा इसको जिसका सम 9 के बराबर हो जाए, आप उसको तुरंत काट सकते हो। जैसे समझो 4 3 7 2 9, तो आप इसको तुरंत काट दो, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4 3 7 2 9, खत्म, ठीक है। अब और देखो, और क्या बच रहा है आपका यहाँ, ये देखो 7 8 9, खत्म। लास्ट में वो क्या बचा, 5 6 और 6 5, तो 5 + 6 11 और 11 22 और 22 और 2 + 2 4, देखो इसके बराबर आ गया। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको अभी प्रूफ करना हो, तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 6 + 5 करोगे तो भी यही आएगा, इसका डिजिटल सम तो भी यही आएगा। ये ऐसा कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ये आपका कैसे होता है वो भी मैं अभी आपको अच्छे से प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, हल्का सा आगे बढ़ते हैं और चीज़, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसको, ठीक है। जिसको नहीं समझ में वो फिर धीरे धीरे एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देखना, ठीक है, लेकिन देखना जरूर, वरना कैलकुलेशन आपकी बहुत तगड़ी मैं कर दूंगा, ये देख लेना। और जब ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, फिर आप देखना, ठीक है। लोग बस ये बता देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एप्लीकेशन बताते आप कहाँ इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसका, ठीक है। आओ थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हमने एक सवाल लिया 5 6 7 5, हमने एक सवाल लिया 5 6 7 5 डिवाइड बाई 25, 5 6 7 5 डिवाइड बाई 25। देखो यहाँ तुम नोट कर लेना, ये डिवीज़न है यहाँ पे। अब मैं उसको चेंज किया, मैंने आपको एडिशन बताया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बताया, अब ये थोड़ा सा आपको मैं डिवीज़न बता रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन भी जाएगा, टेंशन नहीं करना, अभी सब बताएंगे, ठीक है।
ये थोड़ा सा आपको मैं डिवीज़न बता रहा हूँ, डिवीज़न। ठीक है, देखो मैं क्या लिखा, 5675 डिवाइड बाई 25, 5675 डिवाइड बाई 25। अगर आप इसको डिवाइड करो तो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, फिर आपका बच जाएगा 25 टू जा 50, 6 7, फिर आपका बच जाएगा 2, फिर आपका बच जाएगा 75, 25 175 2 to 7, कितना बच जाएगा आपका 227। आप इसको आराम से यहाँ आपने डिवाइड कर लिया कि 5675 डिवाइड 25 इज इक्वल टू 227। ठीक, यहाँ तक ये चीज़ आपका हो गया। ठीक, अब देखो, अब हम इसमें लगाते हैं थोड़ा सा डिजिटल सम। अब हम इसमें थोड़ा सा लगाते हैं क्या, डिजिटल सम। डिजिटल सम देखो मैंने लिखा 5675 डिवाइड बाई 25 डिवाइड 25। ठीक है, देखो इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 227, हाँ 227। ठीक है, 5 + 5 10, 10 और 7 17 + 6 23 और 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 5, बोलो ये हो गया आपका 5। ठीक, और 2 और 5 कितना हो जाएगा 7। हालांकि पता है डिजिटल सम इसको भी ऐसे नहीं करते, करते कैसे हैं कि 5 + 6 11 है ना। अब मैं देखता हूं कि ये 9 से कितना ज़्यादा हो गया, सिर्फ 2 ज़्यादा हो गया ना, तो अब 5 + 6 को मैं 11 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2। ठीक, मैं देखो मैंने लिखा कि 5 + 6 ये कितना हो गया 11, ये 9 से जब मैं इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर बच गया 2, तो इसका डिजिटल सम कितना बच गया 2। और फिर 2 + 7 कितना होता है 9, तो ये अपने आप खत्म, सिर्फ बचा कितना लास्ट में 5। तो मैंने अभी आपको ऐड करके भी दिखाया और मैं ये भी दिखाया कि आप इसमें भी कैसे ऐड कर सकते हो डिजिटल सम में। ठीक, ये हो गया आपका 5/7। अब सुनो, यहां आपने डिवाइड किया, तो इसका ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा हो जा रहा है डिवाइड। लेकिन यहां आप देख रहे हो तो ये आ रहा है फ्रैक्शन में, ये आ रहा है फ्रैक्शन में। ठीक, अब सुनो मेरी बात, जब भी ऐसी चीज आए तो हमेशा डिनोमिनेटर का डिजिटल सम 1 करना। किस केस में नहीं होता मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहां याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर का सम जो डिजिटल सम होगा वो 1 होगा। अब मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका डिजिटल सम 1 हो जाए। देखो 7 को अगर मैं 4 से करता हूं, 7 4 जा 28, तो 8 और +2 10 हो जाएगा, डिजिटल सम 1। फिर 5 × 4, जब मैं नीचे 4 किया तो मैं ऊपर ही 4 करूंगा। ठीक है, तो ऊपर मेरा कितना बच गया 5 4 जा 20, और यहां कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, नीचे 7 4 जा 28 और 8 + 2 10 बचा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। अब आप यहां भी देखो तो 7 और 2 खत्म और बचा कितना 2। देखो यहां भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था 2, यहां भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था 2। समझ गए, देखो आंसर का डिजिटल सम कितना आया 2। ये चीज़ आपको दिखाना है। अभी मैं आपको बहुत चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसी चीज़ को प्रूफ करता हूँ, अभी मैं इसी चीज़ को प्रूफ करता हूँ, आ जाओ। ठीक, इसको अच्छे समझते हैं कि ये कहाँ कैसे कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना है। आपको याद रखना डिजिटल सम डिनोमिनेटर का 1 लाना है। सिंपल सी बात है, डिजिटल सम डिनोमिनेटर का 1 लाना है। ठीक है, आओ देखो नंबर क्या होता है, 1 से 9 तक होता है 1 1 2 3 4 4 5 6 हो गया, 7 यहाँ हो गया, 8 और 9। आप बोलो गुरुजी 7 यहाँ लिखे 8 और 9 यहाँ लिखे, इतना जगह होने के बावजूद कंजूसी काहे करते हो, कारण है उसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो मेरी बात सुन,
अगर ये डिनोमिनेटर में आए 1 तो हमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। हाँ, ये तो अपने आप 1 है। अगर ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये तो अपने आप 1 है, हमें कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर 2 आ जाए, अब 2 को अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो मैं इससे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो डिजिटल सम में 1 हो जाए। तो अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है 10। डिजिटल सम कितना हो गया इसका 1 हो गया। ठीक, मतलब मैं अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिजिटल सम मेरा कितना हो जाएगा 1, जब मुझको डिनोमिनेटर को 1 करना होगा तो। ठीक, 3 को अभी छोड़ो, 4 पे आओ, 4 को आओ। अब देखो अगर मैं 4 इंटू 7 करूं, 4 इंटू 7 करूं तो 7 4 जा होता है 28, 7 4 जा होता है 28 और 8 और 2 10। डिजिटल सम कितना आ गया 1। डिजिटल सम कितना आ गया इसका 1। ठीक है, 5, जो काम मैंने यहाँ 2 से किया वही काम मैंने यहाँ 5 से कर रहा हूँ। यहाँ 2, यहाँ कितना हो गया 10, डिजिटल सम कितना हो गया 1। ठीक, आगे बढ़ो। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 64 और 6 + 4 10 होता है। तो डिजिटल सम कितना आ गया 1। अब आपको ध्यान आ गया कि जब भी आपका नंबर में डिनोमिनेटर में 1 तो कोई दिक्कत नहीं, 2 4 5 ये 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा तो आपको इन नंबर से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ 3 चीज़ बच गया, 3 6 और 9 ये 3 नंबर यहाँ बच गए। ये 3 नंबर ऐसे नालायक नंबर हैं कि इनको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ये कभी अपना सम 1 नहीं देंगे। कभी आप कोशिश करके देख लेना। ये ऐसे नालायक नंबर हैं कि आप इनको किसी भी, जैसे मैंने इनको 5 से किया, इसको 7 से किया, 4 से किया, इसको 2 से किया, इसको 8 से किया, इन्होंने अपना डिजिटल सम 1 दिया। लेकिन ये 3 6 9, तो ये याद रखना कि 3 6 9 जब भी डिनोमिनेटर में आए, तो इसका डिजिटल सम 1 नहीं होता है। इसका डिजिटल सम 1 नहीं होता है। इसको कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। इलाज इसका भी, ऐसा नहीं कि इलाज इनका नहीं है, इलाज इनका भी है। लेकिन जब ये डिनोमिनेटर में आ जाए तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, डिजिटल सम लगाते टाइम। ठीक है, जब ये लोग डिनोमिनेटर में आ जाए ना तो थोड़ा सा आप, मैं बताऊंगा, जब मैं क्वेश्चन करें तो हम लोग आराम से बताएंगे। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो कि इन तीनों में का सा कोई नंबर नहीं जब मल्टीप्लाई करो तो डिजिटल सम 1 आ जाए। आप कोशिश करके देख लेना, दुनिया का कोई भी नंबर ट्राई करके देखना, इसका डिजिटल सम कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है, आप सोच लीजिए जितना आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ इसमें और देखो कि यहाँ तक तो जान गए, ये चीज़ स्क्वायर और क्यूब में भी एप्लीकेबल होगा। ये चीज़ स्क्वायर, जब आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालोगे उसका डिजिटल सम करोगे तो भी एप्लीकेबल होगा, क्यूब करोगे तो भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तब डिजिटल सम नहीं लगेगा, और जब आप क्यूब रूट निकालोगे तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि नंबर कम हो जाता है। स्क्वायर रूट निकाले, जैसे था 7 × 7, जब निकालोगे तो कितना बचा, सिर्फ 7, तो बस एक ही अंक बचा। समझ गए? तो बात ये थी, अगर आप स्क्वायर निकालोगे तब तो डिजिटल सम, और क्यूब निकालोगे तब तो लग जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन जब आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालोगे तब नहीं लगेगा डिजिटल सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी पता है बहुत बच्चों को डाउट होगा, सर अगर 2 ऑप्शन क्लैश कर जाए तब क्या करेंगे। देखो, हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स हैं, जैसे ये भी एक टूल है, बस समझ रहे हो। कुछ बीमारी का इलाज होता है जहाँ डिजिटल सम नहीं लगेगा, हमारे पास यूनिट डिजिट है, डिविजिबिलिटी रूल है, ये डिजिटल सम है, बहुत कुछ है बाबू। हम लोग जब
मतलब ये टूल हम लोग को इसलिए दिया गया है ना कि आप जहाँ जितना लगे वहाँ ये लगा लो, जहाँ उन्हें लगे वहाँ ये लगा लो। डिजिटलिटी रूल हमारा सबसे बड़ा रूल है। अरे हमारे पास टूल है, हमारे पास डिजिटलिटी रूल, डिजिटल सम हमारे पास सबसे बड़ा। ये लगभग हर क्वेश्चन यार, अभी मैं आपको CGL 2017 मेंस के सवाल कराऊंगा और मैं पेपर में आपको 17 मेन, 17 प्री, 16 मेन, 16 प्री, 15 मेंस, 15 प्री, 14 में दिखा दूंगा, 13 में दिखा दूंगा, 18 में तक में दिखा दूंगा आपको, 19 में दिखा दूंगा। सब लगेगा आपका डिजिटल सम, हर जगह लगता है। कुछ एक केस में नहीं लगता है तो उसके लिए हमारे पास अलग इलाज है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब ट्राई करेंगे। आओ अब पढ़ते हैं बेसिकली 9 के बारे में कि भाई ये 9 का क्या मतलब। मैंने बोला था अभी 9 के बारे में बताऊंगा। और समझते हैं कि भाई ये 9 का आखिर माजरा क्या है। कंप्यूटर जी मार्कर दूसरा दीजिए। आइए आखिर 9 का माजरा क्या है। ठीक है, इस 9 के बारे में समझते हैं। ठीक, देखो अब मान लो मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ। अब मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, हालांकि इतने की ज़रूरत है नहीं लेकिन मैं फिर में दिखा दे रहा हूँ, 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब मैं इस सब में 9 में ऐड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मैं 9 ऐड कर रहा हूँ। +9 +9 +9 +9 +9। चलो बाकी में भी देख लेना अभी आराम से आप लोग भी। ठीक है, अब देखो 1 + 9 10 और 10 का 1 + 0 1। कितना आया इसका डिजिटल सम? 1। ठीक, कितना आया? 1। 9 + 2 11, 1 + 1 2। कितना है डिजिटल सम? 2। ठीक, 3 + 9 12। कितना डिजिटल सम? 3। 1 + 2 3। 4 + 9 13। कितना डिजिटल सम? 3 + 1 4। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। 5 + 9 14 और 4 1 5 5। चलो इतना आप कर लेना, सिंपल मैं इतना बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे कर लेना यार। +9 यहाँ कर लो और क्या, 9 6 15 और +1 6। सिंपल। ठीक है, देखो इतना आगे कर लेना। जो मेन समझना है कि सब होता कैसे है। अगर एक चीज यहां देख रहे होगे तो कि मैंने यहां नंबर लिखा, सब में मैंने 9 ऐड किया है तो वही नंबर यहां आ गया है। ये देखो, मैंने सब में 9 ऐड किया और वही नंबर यहां पे आ गया। समझे मेरी बात? तो मुद्दा यह है कहने का कि अगर आप किसी भी नंबर में 9 ऐड करते हैं तो डिजिटल सम बाद में वही नंबर हो जाता है, बाद में वही नंबर आ जाता है। अगर आप किसी भी नंबर में आप 9 ऐड करो तो बाद में से मैंने लिखा कि 11, मैंने लिखा 11 का डिजिटल सम कितना है? 2। 1 + 1 2। अब मैंने 11 में 9 ऐड किया, कितना हुआ? 20। तो 2 + 0 2, डिजिटल सम कितना आया? 2। समझ गए मेरी बात? ठीक, मैंने लिखा नंबर 22 का डिजिटल सम है 4। फिर मैंने 22 में 9 ऐड किया, कितना है? 31। 3 + 1 4, डिजिटल सम कितना है? 4। मतलब आप किसी भी नंबर में 9 ऐड करोगे तो जो ओरिजिनल नंबर का डिजिटल सम है वही उस नंबर का डिजिटल सम होगा। फैक्ट बात, मुद्दे की बात यही है। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें एक चीज और देखो, ये तो था ऐड की कहानी, अगर मैं यहां नंबर लिखूं 1 2 3 4 5। ठीक, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक, अब जब मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, तो मैंने ये देखा कि जब मैं किसी भी नंबर से
9 को मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नंबर आता है उसका डिजिटल सम 9 ही होता है। 1 + 1 9, कोई दिक्कत नहीं। 18 9, 27 9, 36 9, 45 9। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लो। 6 × 9 कितना होता है? 63 63 कितना हुआ? 9 सॉरी 54। 6 मैं 7 × 9 कर दिया, मैं 7 × 9 कर दिया, ये हो गया आपका 54। 5 + 4 9, मैं कर दिया 7 × 9। देखो मैं लिखा 7 × 9 कितना हो गया? 63। इसका सम कितना आया? 9। समझे? 8 × 9 कितना आया? 72। डिजिटल सम 9। मतलब अगर आप किसी भी नंबर में 9 को ऐड करोगे तो डिजिटल सम वही ओरिजिनल नंबर ही होगा, लेकिन अगर आप किसी भी नंबर से 9 से इंटू करोगे तो जो नंबर आएगा उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक, पूरा इस चीज का जिस्ट अभी देखना, इसका हम लोग कहां यूज करेंगे। मतलब एलसीएम एचसीएफ के सवाल में तो मैं एलसीएम का यूज ही नहीं करूंगा, मैं ये डिजिटल सम और उसको उड़ा के फेंक दूंगा। डिजिटल सम हो गया, डिविजिबिलिटी हो गई, मैं उसको उड़ा के फेंक दूंगा। एलसीएम क्यों यूज करने जाए मेरे दोस्त। ठीक, ये हो गया मुद्दा। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं और आजा दोस्त। अब देखो मैंने सामने एक नंबर लिखा है 18235 मैंने सामने एक नंबर लिखा ये। अब मैं क्या बोला कि आप ऐसे में जब बड़ा नंबर हो तो जिसका सम 9 है उसको काट दो, उसको काट दो। 8 + 1 9, ठीक है। 7 और 2 9, ठीक है। 6 और 3 9, ठीक है। कितना आया? 5 + 2 7, 5 + 2 7। ठीक, इस नंबर का डिजिटल सम कितना आया? 7। अब यहां पर एक मुद्दा याद रखना कि कभी भी डिजिटल सम 9 आए या 0 आए। अब आप बोलो सर डिजिटल सम 0 कैसे आ सकता है? किसी को सम करो तो 0 कैसे आ सकता है? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर नंबर माइनस में हो गया मेरे बाबू तो वो 0 दे देगा। ध्यान से देखो, अगर वो माइनस में होगा तो 0 दे देगा आपको। ठीक, अभी मैं बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा इसमें। तो जब भी डिजिटल सम 9 आए या 0 आए तो वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, 9 आए या 0 आए तो हमेशा बराबर होता है। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम लोग कि मान लो कि एक यहाँ आ गया 64 प्लस मान लो यहाँ x है, 64 + 4 x, ठीक है, और इज इक्वल टू 73 है। इज इक्वल टू कितना है? 73 है। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, अब आप यहाँ तो आराम से निकाल दोगे कि सर देखो 60 x यहाँ रखोगे, 64 उधर ले जाओ, बचेगा हमारा 9। आपके हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9। ठीक, लेकिन आप यहाँ देखो इसका डिजिटल सम कितना? 1। इसका डिजिटल सम कितना? 7 + 3 10 1। ठीक, अब ये 1 इधर गया, ये 1 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - 1 0। तो x की वैल्यू यहां आपको आ गई कितनी? 0। डिजिटल आपने माइनस किया तो x की वैल्यू यहां मिली 9, लेकिन आपने डिजिटल सम लगाया तो x की वैल्यू मिल गई 0। तो यही प्रूफ करता है कि डिजिटल सम 9 और 0 जब आए तो बराबर ही होते हैं। आप लगा के ट्राई कर लेना, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना। जैसे हम एक और सवाल देखते हैं, आज हम एक और सवाल देखते हैं। हम एक और यहाँ सवाल देखें। ठीक, हम यहाँ एक और सवाल देखते हैं। हमने एक नंबर लिया 123 -45 123 - 45 मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया। अब माइनस कर लो कितना आ जाएगा? 143 118 और 40 78 कितना आ गया आपका? 78।
ठीक, एक रैंडम नंबर मैंने ले लिया, कितना है 28। देखो ये मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। 3 + 3 6 माइनस, मैं दिखाया कि यहाँ बताने जा रहा हूँ कि माइनस में भी आ सकता है। 6 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। डिजिटल सम इसका देखो ना, यही ना आ रहा है। तो 6 - 9 कितना हो जाएगा, तो -3 आ गया यहाँ पर, या तो -3 आ गया। और 8 7 कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 का 1 6। ठीक, जब भी आपको माइनस में मिले, जब भी आपको माइनस में मिले, आप इसमें 9 ऐड कर। देखो अगर आप इसमें 0 ऐड कर दो, जब आप इसमें 0 ऐड कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 - 3 ही देगा। और 0 9 के बराबर है, अभी हमने पढ़ा। तो जब आप 0 ऐड कर सकते हो तो 9 भी तो ऐड कर सकते हो जब दोनों बराबर हैं। तो 9 - 3 कितना आ गया 6, और यहां भी 6, ये भी बराबर हो गया। लो हो गया बराबर। समझ गया मेरी बात। डिजिटल सम देखो यहां इसके बराबर आ गया। जब माइनस में आ जाए तो हम सीधे 9 से उस नंबर को माइनस कर देंगे। जब भी आपका डिजिटल सम माइनस में आए तो आप इसको 9 से माइनस कर देना। कहानी क्लियर हो गई यहां तक एकदम? जो डाउट था एकदम क्लियर अच्छे से। अभी तो मैं वो चीज़ बताऊंगा जो शायद कोई यूट्यूब बताया। मैं ये नहीं बोला कोई नहीं बताया होगा, बिल्कुल बताया हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बताया हो। बिल्कुल हो सकता है बताया हो, आई डोंट नो। बट जो मुझको ऐसा लगा कि मैंने कभी किसी को देखा नहीं कि आपने वो चीज़ भी उसने बताया है, हो सकता है बताया हो, मुझे वो ना मिला हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आ गया कि अगर कोई आपका डिजिटल सम माइनस में आ रहा है तो आप सीधे उसको 9 से माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर एकदम। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक नोट है। नोट क्या है, नोट ही समझ लो, या जो आपका मन चाहे इसकी प्रॉपर्टी ही समझ लो कि डिजिटल सम का परसेंटेज और डेसिमल दिख रहा है ना कंप्यूटर जी, डेसिमल पे देखो, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, डेसिमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएस का मतलब डिजिटल सम का परसेंटेज पे और डेसिमल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर जी थोड़ा सा एसी कम कर दीजिए, ठंडा लग रहा है। ठीक है, परसेंटेज का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पर। ठीक, अब देखो कैसे। मैंने लिया 25%, मैंने लिया 25%। ठीक, अब 25% को मैंने लिखा यहाँ 2 + 5 7, 2 + 5 7। ठीक, अब मैं इसके बाद लिखता हूँ 25% ना, तो 2 5/100, अरे यही होगा। तो ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया कितना 1, कोई मतलब नहीं। तो डिजिटल सम कितना आ गया आपका 7। इसका भी कितना है डिजिटल सम 7। मुद्दे की बात समझे? ठीक है, मान लो कि मैं यहां लिखा नंबर 25 × 100 मैंने किया, 25 × 100 किया। यहाँ कितना आ रहा है मेरा 2500। इसका डिजिटल सम देखो कितना आया 7, 1 का कोई वो नहीं, इसका कितना हो गया 7। डिजिटल यहाँ भी आया 7। ठीक, अब मान लो मैं लेता हूँ डेसिमल पे, मैंने लिया डेसिमल पे, यहाँ मान लो मैंने लिया डेसिमल पे। अब मान लो यहाँ लिख दिया कि पॉइंट, यहाँ मैंने लगा दिया पॉइंट। ठीक, अब ये तो 0.1 हो गया, ये तो 0.1 हो गया, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 2.5, है ना 2.5। लेकिन अभी भी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरा भाई 7। इसका कितना आ रहा है डिजिटल सम 7। ठीक, समझे? तो आपका कोई मतलब नहीं, डेसिमल और परसेंटेज पे डिजिटल सम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिखा 25/1000, 25/1000 मैंने यहाँ लिखा 25/1000। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.25, सॉरी 0.025। ठीक, कंप्यूटर जी दिख रहा है ना, ये 0.025।
ठीक, मैंने बोला कि इसका डिजिटल सम कितना है 7, तो आप इसको भी ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 7। समझे? मतलब कहने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि परसेंटेज पे और डेसिमल आप कुछ भी करके देख लेना, आप कुछ भी करके देख लेना, जो भी आपकी इच्छा हो, 1 लाख 1 करोड़ अरब खरब को भी करके देख लेना, आपका डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, सिंपल बात। और एक चीज और, ये तो पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड, अपने भाषा में इसको लिख लेना कि अगर आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो जो उसका रिमाइंडर आता है या जो उसका शेषफल आता है वही उसका डिजिटल सम होता है, वही उसका डिजिटल सम होता है। जैसे अगर नंबर 11 है, मैंने 11 को 9 से भाग दिया, डिवाइड किया, तो रिमाइंडर बचा मेरा 2, और 1 + 1 कितना होता है 2। ठीक, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2। ठीक, नंबर था 13, मैंने इसको 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा मेरा 4, रिमाइंडर बचा मेरा 4, और 1 + 3 भी 4 होता है, और यही इसका रिमाइंडर भी 4 है। तो जो भी रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने के बाद, या शेषफल जो आप कह लो, वही उसका डिजिटल सम होगा, वही उसका डिजिटल सम होगा। अब हम जो अगली बात करने जा रहे हैं वो शायद ही कोई पढ़ाता है, और उस चीज़ को अब ध्यान से देखिए। यहाँ तक तो लगभग सब पढ़ाते हैं। अब एक बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद ही कोई पढ़ाता हो, ठीक है, शायद। आओ उसको हम लोग देखते हैं आगे। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ो। अब तुम यहाँ देखना, यहाँ देखो, चलो इसको हम चेक करते हैं स्क्वायर पे। मैंने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिख रहा परफेक्ट स्क्वायर, कंप्यूटर जी दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब देखो मैंने यहाँ लिखा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, हाँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 6 + 1 7, डिजिटल सम 7 आ गया ना मेरे भाई। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 + 5 7। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 + 6 9। ठीक, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49, और 9 + 4 13, और 1 + 3 4। ठीक, 8 का स्क्वायर 64, और सम कितना हो गया 1। ठीक, 9 का स्क्वायर 81, 8 + 1 9। अगर यहां इस चीज को आप गौर कर रहे होगे, तो जो भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट उसका जो नंबर है उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 9 7 9 4 1 यही आ रहा है। 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। समझे? इसका कहने का इतना मतलब हो गया कि अगर कोई नंबर का डिजिटल सम इसमें से आता है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप तुरंत ऑप्शन से उसको उड़ा सकते हो कि ये तो नहीं है। अगर उसका डिजिटल सम, आप किसी भी नंबर का डिजिटल सम कर लो। मैंने यहां लिखा 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो डिजिटल सम कितना आ गया 4। देखो यहां पे 4 है। ठीक, मैंने लिखा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 4 8 और 1 9। देखो यहां 9 है, इसका कितना आ गया 9। आप ऐसा दुनिया का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लो, उसका डिजिटल सम 1479 ही होगा। उसका डिजिटल सम 1479 ही होगा। आपका जो मन वो नंबर उठा के चेक कर लेना।
यही होगा। अगर ये हुआ डिजिटल सम तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, ये सब बहुत बारीक चीजें हैं, ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे नहीं होता है। ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानोगे तब तक ऑप्शन एलिमिनेट आप कर ही नहीं सकते। आप कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, कोई सा भी नंबर है ना कंप्यूटर जी, आपने चेक किया, कोई सा भी नंबर उठा के चेक कर लीजिए, डिजिटल सम यही होगा, ये नहीं होगा। 25 समझ, आप कोई सा भी उठा के देख लो ना। हाँ, आपने उठाया 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, 441 मतलब 4 4 8 1 9, देखो इसमें से आ रहा है, लेकिन इसमें से नहीं आ रहा। तो अगर किसी का डिजिटल सम किसी नंबर का ये आ रहा है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर है यहां तक पॉइंट एकदम अच्छे से? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दोस्त, एक सवाल उठाते हैं। ये सवाल है सीजीएल 2016 का, सवाल है सीजीएल 2016 का। सवाल आप कोई बच्चा देख के कर सकता है, सवाल पढ़ लेगा, हो सकता है वो तुरंत देख के कर ले, ठीक है, क्योंकि पुराना सवाल आया हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये सवाल बिना मेहनत के डिजिटल सम के उड़ाया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। एक बार मैं सवाल ध्यान से पढ़ देता हूं कि अ डीलर इज सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन एमपी, मतलब मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। इफ द मार्क्ड प्राइस इज 12% एबव द सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड द आर्टिकल was sold for rupees 532, then the cost price is, मैं सवाल हिंदी में भी बोल दे रहा हूं कि कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है, ठीक, अंकित मूल्य से 5% कटौती पर बेचता है यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से, यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक हो और वह वस्तु 532 रुपए में बेच दी गई हो तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है, सिंपल बात। अब देखो वो बोला कि 5% एमपी का डिस्काउंट पे दिया, मतलब अगर मैं एमपी का 5% निकालूं तो वही एसपी होगा, वही सेलिंग प्राइस है भाई। अगर मार्केट प्राइस में मैंने 5% डिस्काउंट में मैंने बेचा तो वही बना हुआ, ठीक है। फिर मैं वो बोल रहा है कि ऐसा है कि उसने सीपी का 12% से वृद्धि कर दिया, हाँ 12% से वृद्धि कर दिया, ठीक, 112 भाई, 12% वृद्धि किया मतलब 112 हो गया ना, ठीक है। और वही उसका हो गया क्या, एमपी, वही उसका हो गया क्या, एमपी, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मैंने बताया कि डिजिटल समय परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता, परसेंटेज का कोई मतलब से भी आगे हो जाता कैंसिल, तो कोई मतलब नहीं होता। तो हो गया 5 12 एमपी से, ठीक, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब मेरी बात यहाँ सुनो, आपको कॉस्ट प्राइस पता करनी है, आपको कॉस्ट प्राइस पता करनी है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखना, देखो ये एमपी की वैल्यू है, ये वैल्यू 5% डिस्काउंट, ये 95 होगा, ये 95, 5% डिस्काउंट हो गया ना एमपी, तो ये 95 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। एमपी का 95 इंटू एसपी और सीपी का 112 एमपी, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हो गई आपकी। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं इसको एमपी इक्वल्स टू एसपी बाय 95 लिख सकता हूं क्या? इसको मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, मुझे सीपी चाहिए ना, मुझे सीपी चाहिए, तो अगर मैं सीपी को यहां पुट किया, सीपी को मैंने यहां पुट किया, सीपी को मैंने यहां पुट किया, ठीक, और सीपी को मैंने यहां पुट कर दिया, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक। अब देखो ये हो गया आपका एमपी, ठीक, डिवाइड बाई 112, डिवाइडेड बाई 112। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो नहीं, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे एक चीज़ ये मिस्टेक हो गया, देखो
MP इक्वल्स टू SP बाई 95 हो जाएगा। ये कहानी तो यहाँ क्लियर हो गई। MP इक्वल्स टू 95 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, तो ये CP इंटू 112 इक्वल्स टू SP बाय 95। कोई दिक्कत नहीं। SP मुझे पता है कितना है, CP इक्वल्स टू हो जाएगा, SP मुझे पता है कितना है, 532 अपॉन 112 इंटू 95, 112 इंटू 95। यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक, यहाँ पे वो हल्का सा कुछ हो गया तो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखना डिजिटल सम का। मैं यहाँ सिर्फ आपको डिजिटल सम का तरीका बताना चाहता हूँ और कुछ नहीं, यहाँ कैसे लग सकता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो 5 3 8 5 3 8 2 10 5 3 8 2 10 का डिजिटल सम कितना आया 1। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कैसे बचा सकते हो, तो मुझे कैलकुलेट करना होगा, तो मैं कितना दिक्कत होगी यहाँ पर। अब 2 + 2 यहाँ हो गया आपका 4, ठीक, इंटू 9 से कोई मतलब नहीं मुझको, और ये बचा कितना 5, ये बचा कितना 5। अब इधर आ गया आपका 4 और 5 कितना होता है 20, डिजिटल सम कितना हो गया 2, तो कितना आ गया आपका 1/2, कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था जब भी डिजिटल सम नीचे 2 आ जाए तो 5 से इंटू कर दो, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में 1 चाहिए था। 5 से इंटू कर दो क्या हो जाएगा 10। तो मैंने देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। 1/2 को 5 से इंटू किया और ऊपर भी मैंने 5 से इंटू किया, तो नीचे तो हो गया 10 डिजिटल सम 1 और ऊपर हो गया कितना 5, मतलब मेरा डिजिटल सम कितना आ गया 5। अब ऑप्शन चेक कर लो कि डिजिटल सम 5 किस में है, सिर्फ इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। डिजिटल सम कितना हो गया मेरा 5, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप सारे कैलकुलेशन से बच गए, आप सारे के सारे कैलकुलेशन से बच गए। मैंने सिर्फ देखा कि डिजिटल सम अच्छा ये 5 है, ये और एक क्वेश्चन मेरे बनाया नहीं है, आपके 10-16 में आए हुए पेपर में। ये अभी मैं मेन से सवाल करूंगा, इसी पैसे उड़ा के हम लोग फेंक देंगे अभी। ठीक है, बस ये ध्यान से देखना कि कैसे कैसे बहुत से बच्चे जो इसको भी लगा कर लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आप डिजिटल सम कैलकुलेशन में कैसे लगा सकते हो। ठीक है, और DI में तो मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको मजा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो, अब इसमें देखना, यहां सवाल दिया हुआ है 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹280 पर kg, मतलब 7 किलो का भाई चाय है जिसका दाम पड़ रहा है 280 रुपये प्रति किलो। ठीक है, वो मिलाया गया 9 kg चाय के साथ कॉस्टिंग ₹240 पर kg, मतलब उस चाय का दाम 240 रुपये प्रति किलो था, उसको 9 किलो के साथ मिलाया गया। फिर पूछ रहा है कि बताओ जो मिलाया गया उसका एवरेज प्राइस क्या था। भाई दोनों को मिक्स कर दिया गया, उसका एवरेज प्राइस क्या था। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ कि 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹280 पर kg इज मिक्सड विथ 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग ₹240 पर kg। द एवरेज प्राइस पर kg ऑफ मिक्स्ड टी। मैंने बोला कि डिजिटल सम में जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 7 इंटू 28 ये पहले का हो गया, प्लस 9 इंटू 24 मैंने मिला दिया, अपॉन एवरेज के लिए 7 + 9 16। हाँ 7 + 9 16। अब देखो ये 9 तो अब देखो, अच्छा अब यहां पे आप सुनो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होगा। मैंने बोला कि जब कोई भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिजिटल सम उसका 9 ही होगा, डिजिटल सम तो उसका 9 ही होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारे पास। चलो आगे बढ़ते हैं। 7, ठीक 7 और देखो यहां इसका हो गया 7 और 8 और प्लस 2 10, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 1। मुझको यहां मिल गया 7, मुझको यहां मिल गया कितना 7,
और इधर का 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका भी तो खत्म ही हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो, ये 16 क्या था, 7 + 9 ही तो था जो मैंने इसको यहाँ किया, 7 + 9 16 तो ये था। तो यहाँ भी तो इस 9 का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो बचा यहाँ कितना, सिर्फ 7 बचा, यहाँ कितना, सिर्फ 7। अब तुम यहाँ 7/7 काट के 1 मत करना, हालांकि 1 ही आएगा लेकिन 1 करना नहीं, क्योंकि डिजिटल सम का ये नियम होता है कि आप डिवाइड कभी सीधे नहीं काट सकते। कभी कभी आंसर मिल जाता है लेकिन कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रोसेस क्या बताया था कि कोई एक ऐसा नंबर लो, कोई एक ऐसा नंबर लो जो इसको 1 बना दे। तो मैंने नीचे किया 4 से इंटू, 7 4 28, और मैं नीचे करूँगा तो मैं ऊपर भी करूँगा, ठीक है। 28 और 8 + 1 8 + 2 1, तो मुझे इसका मिल गया डिजिटल सम कितना, 1। हालांकि 7/7 1 आ रहा था लेकिन आ जा रहा था, लेकिन वो एक्यूरेट मेथड नहीं, डेट आप ऐसे नहीं काट सकते। तो मुझे इस पूरे कैलकुलेशन का डिजिटल सम मिल गया कितना, 1। अब मैं सिर्फ ऑप्शन में देख लूंगा किसका 1 आ रहा है। 7 और 2 तो मैं वैसे ही काट दूंगा, 9 कोई मतलब नहीं, 5 और 5 10, इसका 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखो 5 3 8 और 8 11, ये भी नहीं हो रहा है। 6 6 12 12 और 4 12 4 16 6 1 7, ये भी नहीं हो रहा है। 7 3 9, ये भी, इसका भी 3 हो रहा है, ये भी नहीं होता। आंसर कितना हो गया, 1। डिजिटल सम मुझको कितना मिल गया, 1, और यही मेरा आंसर है। मैं ये जब बोला कि आप 2 ऑप्शन मिल जाए और 3 ऑप्शन मिल जाए, तो मैं भी आपको उसका भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना कि हमारे पास ये बहुत मेथड है, ये सब टूल्स हैं, हर चीज़ का इलाज है, ठीक है। बस एक बार तबियत से बैठो मन लगा के, और बस वीडियो पर रिवाइज करना, और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल देखते हैं। चलो आ जाओ, सवाल CGL 2016 का। ये CGL 2016 का शायद ये प्री का सवाल है, शायद प्री या मेंस का सवाल है, किसी सवाल है, ये है CGL 2016 का, इतना मैं श्योर हूँ, ठीक है। देखो अब ये सवाल है, इसके लिए लोग लगाते हैं एलसीएम, इसके लिए लोग लगाते हैं एलसीएम, हाँ। अब मैं पकड़ता हूँ सिर्फ लास्ट नंबर, कि वो बोला कि भाई लिस्ट नंबर बताओ, सबसे छोटा छोटा नंबर बताओ कि जब वो 9 से डिवाइड हो तो कोई रिमाइंडर ना दे। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लिव्स रिमाइंडर 3। अगर इससे डिवाइड होता है तो 3 रिमाइंडर देता है, लेकिन अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो कोई रिमाइंडर नहीं देता। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उस नंबर का डिजिटल सम 9 ही होगा, तभी उसको 9 भाग दे रहा है। सिंपल सी बात है, ये हो नहीं सकता। 8 1 9, ये देखो खत्म, 8 1 9 यही है आपका 1683, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर उड़ गया, खत्म कहानी। ये पेपर का सवाल था आपके। लेकिन अब इसको एलसीएम से देख लेते हैं। अगर मैं इसको एलसीएम से करता तो कैसे करता है इसका। अब देखो एलसीएम में लेने का तरीका होता है, एलसीएम में लेने का तरीका होता है, देखो 5 6 7 8, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का 24, 8 और 6 का एलसीएम 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 7 840। इतना तो कम से कम दिमाग में करना होगा आपको। एलसीएम हो गया 840, हाँ। फिर बोल रहा है कि रिमाइंडर +3 दे रहा है। भाई ये नंबर तो इससे डिवाइड हो जा रहा है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है भाई। तो ये नंबर हो गया एग्जैक्टली कितना, कितना हो गया 843, लेकिन ऑप्शन में 843 तो है नहीं। तो एलसीएम का एक बार 2 गुना कर दो, एलसीएम का 2 गुना हो तो कितना हो जाएगा 1680, हाँ, प्लस रिमाइंडर 3 1683, 1683 आंसर है। ये भी आप कैसे तुरंत हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन उड़ाने का सब तरीके हैं, लेकिन ये देखो अब ये आपका कब काम दिया, ये मैं कब करूंगा, जब मुझको मिलेगा कि शायद 2 ऑप्शन 9 से क्लैश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सब कुछ थोड़ी क्लैश करेगा, एलसीएम थोड़ी क्लैश कर जाएगा, प्लस रिमाइंडर थोड़ी क्लैश कर जाएगा, सब नहीं ना क्लैश कर सकता। मान लो कि अगर नहीं हुआ तो मैंने यहां मार दिया, लेकिन एक ही सिंबल था, मैंने कोई भी क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं है दोस्त, सब आपके एग्जाम के आए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अभी और देखते हैं, आ जाओ दोस्त। अभी देखो
अब ये सवाल डिजिटल सम से कितना हलवा हो जाएगा। सवाल वही था, इसमें सिर्फ सम ऑफ डिजिट पूछ दिया, जो नंबर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट बता दो कितना होगा। बोला कि लेट x बी द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 3। बहुत अच्छी बात। इन ईच केस, हर केस में, प्रत्येक केस में, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, जब हम 9 से उसको भाग देते हैं तो लीव्स नो रिमाइंडर। फाइंड द सम ऑफ डिजिट x, ये x है, x इज, ठीक है, सम ऑफ डिजिट x इज। अब मुझको ये बताओ, वो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो उस नंबर का डिजिटल सम भी 9 से ही डिवाइड होगा। अभी बताया था। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? खत्म। कितना सेकंड लग रहा था? देखो शुरुआत में मैं जो आपको पेपर का सवाल है, ये सभी शायद 17 में आया था, 16-17 में भी आया था, शायद 17 में था, ठीक है, ये सब पेपर का सवाल है आपके। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शुरुआत में मैं बताने में समय लिया एक एक चीज़ समझाने में, लेकिन जब आप समझ जाओगे तो आप ऐसे उड़ा के फेंक दोगे, समझे, आप ऐसे उड़ा के फेंक दोगे इसको एकदम, ठीक है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आ जाओ, देखो ये 2017 मेंस का सवाल है, CGL 2017 मेंस, ठीक है। देखो अब सोचो, ये अगर आपको डिजिटल सम ना पता हो, सिर्फ सोच के देखो, ना तुम्हारी आंखें भर आ गई तो कहना, ठीक है। जो लड़का जानता हो वो तो कर देगा, अब जो नहीं जानता हो तो उसके हालात क्या होंगे, उसके तो 2 नंबर गए, सिंपल सी बात है। अब देखो अगर आपको पता होगा तो 0.1 का डिजिटल सम 1, इसका भी 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, इसका 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो आपको m की वैल्यू आराम से मिल गई 3, ठीक। 0.3 का डिजिटल सम 3 ही आएगा, प्लस अब यहाँ भी 3 हो जाएगा। मैं बोला कि पॉइंट का मतलब होता नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को मैं 9 से आराम से काट सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है। यहाँ बचा कितना? 3। तो m प्लस n का डिजिटल सम 3 + 3 6 आना चाहिए था, सिंपल। ये 9 खत्म, 4 2 6, यही मेरा आंसर होगा। 3 3 6 3 9 खत्म, ये 3 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 3 7 2 9, इसका 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 3 3 6 3 9, अच्छा ये तो उसका सुपलट दिया है, 3 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उड़ गया सवाल। कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगा था, पहले ही ऑप्शन मिल गया। कोई भी सवाल मेरे नहीं है, सारे आपके पेपर मेंस के सवाल है भाई, 2017 मेंस के, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, 2017 मेंस, CGL 2017 मेंस, ठीक है, 5वां सवाल अपना, ठीक। देखो अब देखो, ये अगर a = 1/0.4 + 1/0.04 + 1/004 अप टू 8 टर्म्स तक है, और आपसे a की वैल्यू पूछा और इतनी बड़ी वैल्यू। लड़के का क्वेश्चन छोड़ो, ऑप्शन देख के हालत खराब हो जाएगा कि भाई साहब हमसे ना होने वाला, स्किप करो, ठीक है, हमसे नहीं होने वाला, स्किप करो। अरे कंप्यूटर आराम से खांस लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, सब अपने बच्चे हैं, ठीक है, ठीक। ऑप्शन देख के उसकी हालत खराब हो जाएगी। अब देखो डिजिटल सम से कितना तुरंत हो जाएगा। मैं बोला कि नीचे 4 है, इसका भी 4 होगा डिजिटल सम, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। जब नीचे 4 है, मैंने बोला कि 7 से अगर गुणा कर दोगे 7 7 4 28 हो जाएगा, और सम कितना आ जाएगा? 1, डिजिटल सम 1 आ जाएगा। नीचे हो गया 1 पूरा, मैंने 7 से किया है तो ऊपर भी 7 होगा, मतलब इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, 7 7 7। तो 7 + 7 + 7 कब तक? 8 टर्म्स तक, 8 टर्म्स तक, मतलब 7 8 जा कितना? 56 का डिजिटल सम कितना? 2, खत्म, इतने में ही चीज खत्म। डिजिटल सम कितना? 2। अब मुझे सिर्फ देखना है 2 2, तो 2 5 2 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, 7 2 9, सिर्फ बचा 5, ये हो नहीं सकता, ठीक। अब देखो 5 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, सम कितना हो गया? 7, इसका बचा 1 2 3 4, 8 7 15, मतलब 6, और पहले कितना बचा? 7 6 13, ये भी नहीं हो सकता आपका,
ठीक है, कितना है आपका 2, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 25 का बचा आपका यहाँ पे 7 और 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 8, ठीक है, 8 मैंने क्या 8 7 15, 15 का 1 6, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ो, 7 2 9, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 7 6 42, इसका मुझे मिल गया कितना, 4 2 6, और 6 और 5 11, 11 का मिल गया मुझको 2, और यही मेरा हो गया आंसर, क्योंकि हाँ मुझको मिल गया था 2, यही मेरा हो गया आंसर। मैं आगे भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पंजे 40 के 4 और 2 6, इसका भी मुझको मिल गया 6, यही मेरा आंसर नहीं हो सकता, गलत। तो आंसर मेरा कितना हो गया, सी। देखे, तो जब तक ये सब चीज नहीं जानोगे बाबू, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, कर लोगे, मैं यही नहीं बोल रहा कि नहीं कर सकते, कर लोगे, जरूर कर लोगे, लेकिन थोड़ी सी आपकी राहें आसान हो जाएंगी। और इसलिए बताया जाता है कि कैलकुलेशन क्यों जरूरी है। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तक तो मैं आप लोग को ऐसा सा चीज दूंगा कि आप लोगों को मजा ना आ जाए तो कहना, जब मैं DI में कल लगाऊंगा ना तब कहोगे गुरुजी क्या पढ़ा दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, इस चीज को, वीडियो को रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, और लाइक शेयर करना मत भूलना। याद रखो कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ दे रहा है तुमको, ठीक है, कि एकदम बारीक बारीक पॉइंट बता रहे हैं। जो बंदा सीखना चाहता है वो आराम से सीखेगा और तबाही मचा देगा। ठीक है, तो चलो आज के इतना करते हैं, घर पे रहो, बाहर दिक्कत है, पैंडेमिक का प्रकोप अब ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो सब लोग, और राधे राधे, जय हिंद।